इन सब बातों की जब उन्होंने बात की तो वो बोरिंग तो लगेगी ही। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कटाक्ष राहुल गांधी पर ही था। संविधान की बात की राहुल गांधी आजकल संविधान की रक्षा का बड़ा व्रत लेते हैं और ऐसा लगता है कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लेकिन उनकी पार्टी ने, उनके परिवार ने संविधान को कितनी बार रौंदा ये बात वो भूल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने संविधान की बात हुई तो ये कहा कि भाई पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा उनकी सरकार ने दिया। दलितों की बात करते हैं तो दलितों के विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अलग मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया। और संविधान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पहली बार इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में प्रतिपक्ष के नेता को समिति का हिस्सा बनाया, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। इससे पहले तो कभी नहीं था, हमने कानून बनाया। और इतना ही नहीं, जब हम 2014 में सत्ता में आए तो उस समय कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं था, यानी किसी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं थी लोकसभा में कि उसके नेता को प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा मिले। फिर भी हमने ये व्यवस्था की कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता, उसको जो अलग अलग चयन समितियों में जहां प्रतिपक्ष के नेता की जगह थी वहां शामिल किया। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमको संविधान की चिंता ना होती तो शामिल ना करते, संविधान की केवल लेटर के मुताबिक चलते तो शामिल ना करते, लेकिन हम संविधान की भावना का ध्यान रखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हालांकि वो बहुत सी बातें कर सकते थे, इमरजेंसी की बात कर सकते थे, पहला जो संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ उसकी बात कर सकते थे, उसके अलावा बीसियों ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीमित रखा पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो हुआ उसी तक। उनका कुछ लोग खुलेआम अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे लोग देश के संविधान को, देश की एकता को क्या समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 76 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय संविधान में जो भी अधिकार प्रदत्त हैं वो मिले उनकी सरकार के दौरान 2019 में, जब अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया गया। उससे पहले जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होता था पूरी तरह से।